दोस्तों नमस्कार। मैं हाजिर हूँ कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की कैलकुलेशन, ज़िंदगी की गणना। क्या जोड़ें हम ज़िंदगी में, क्या घटाएं, किस चीज़ का भाग करें और किस चीज़ का गुणा करें जिससे हमारी ज़िंदगी प्रॉफिटेबल हो जाए, जिससे हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाए। इसी विषय को, इसी टॉपिक को लेकर मैंने आज ये यूट्यूब चैनल आपके सामने लॉन्च किया, जिसका सब्जेक्ट है कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। इसी श्रृंखला में आज का मेरा पहला विषय है देने का सुख। हर सप्ताह आपको एक वीडियो इस YouTube चैनल पर मिलेगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और अन्य लोगों को बताइए। आज का विषय है देने का सुख। क्या देना है हमें, क्या है हमारे पास? दीजिए वो जो आपके पास बहुत आए। क्या दे सकते हैं हम जिससे हमें आत्मिक सुख मिल जाए? सुख की सेटिस्फिकेशन की परिभाषा क्या है? किसी के लिए सोना सोना है और किसी के लिए सोना सोना है। अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस सोने को सोना माने और किस सोने को सोना मानते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप बहुत सारा पैसा दान कीजिए, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ दान कीजिए जिसकी आपके पास स्वयं कमी हो। देना क्या है आपको? देना है हमें हमारे बुजुर्गों को समय, देना है हमें समाज के अज्ञानी लोगों को, जिन लोगों को ज्ञान की आवश्यकता है। क्या दे सकते हैं? कभी आपने सोचा हम इस प्रकृति को क्या वापस करते हैं जिसके बदले में हमें सूर्य रोशनी देता है, शुद्ध वायु मिलती है ऑक्सीजन लेने के लिए? दोस्तों, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। हर चीज़ के बदले में आपको कुछ देना पड़ता है। ऑक्सीजन लेने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना पड़ता है। बिना सांस छोड़े क्या आप सांस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटे से काम हैं जिनको हम देकर एक इतना आत्मिक सुख का अनुभव कर सकते हैं, इतने आनंद का अनुभव कर सकते हैं जिसकी कोई तुलना नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसका कोई आप वैल्यूएशन नहीं लगा सकते। और मैं उन युवाओं का, उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कुछ भी देते समय, कुछ भी लेते समय अनाथ आश्रम में कुछ भी बांटते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं और उसके बाद अपना स्टेटस डालते हैं। क्यों ना डालें हम स्टेटस? क्यों हम अपने आप को फेसबुक पे अपडेट ना करें? हम ये बताना चाहते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, आप भी ये काम कीजिए। आज हमारे समाज को आवश्यकता है, सारी दुनिया को आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में परिपूर्ण नहीं है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, यदि आपका कोई मित्र, आपका कोई परिचित, आपका कोई रिश्तेदार यदि संकट में है, परेशानी में, उस समय यदि वो आपको याद करता है या उसके जहन में आपका चेहरा नज़र आता है या उसको आपका ध्यान आता है, आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी उस कमी को पूरी कर सकता है, तो आप दुनिया के सबसे खुश नसीब हैं। कभी ठंडे दिमाग से सोच के देखिए कि आप उस जगह पर हैं कि आप किसी को याद आते हैं। बहुत बड़े बड़े दुनिया में दानी लोग हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हुए हैं जो कि अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। हमें क्या करना है? बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें हम कर कर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। आप कहीं गाड़ी पर जा रहे हैं अकेले, किसी व्यक्ति को लिफ्ट चाहिए, ध्यान रहे वो परिचित हो, क्योंकि आजकल ये क्राइम पेट्रोल और भिन्न भिन्न प्रकार के क्राइम के सीरियल्स आके तो ऐसा लगने लगा कि सुबह दूध वाला जो दूध देने आता कहीं उसमें भी जहर न मिले। समस्या है समाज की। तो ऐसे किसी व्यक्ति को आप लिफ्ट देकर छोड़िए। आप मुझे बताइए, आप लाखों रुपए की शादी करते हैं, वो जो अपने सिर के ऊपर लाइट लेकर चलने वाली वृद्ध महिलाएं होती हैं, या उस 25-30 वर्ष की उस गर्भवती महिला के बारे में आप सोचिए। क्या वो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे स्टेटस मेंटेन करने के लिए या स्टेटस डालने के लिए उसको उठा रही है? वो 200, 250, 300 रुपये उसके लिए कितने कीमती होते हैं। जिस बारात को आप उस गार्डन तक नहीं जाने देते डांस करते करते, उसमें उसका एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक
क्षण कितना कीमती होता है, जिसमें वो कम से कम 15 से 20 किलो का उस बिजली के इलेक्ट्रिक गमले को या उसको उठाए रखते हैं। दोस्तों, शादी में एक आइटम कम बनवा लेना, लेकिन कभी ऐसा करके देखना कि उन 15-20 लोगों को जो लाइट उठा के चलते हैं, हम हमारे घर की शादी में एक एक जोड़ी कपड़े उनको भेंट करेंगे। जो उनको आप शादी में बुलाते हो, वो शादी में 56 भोग खाने के बाद भी डकार नहीं लेंगे। उसके बाद कहेंगे यार खाना किससे बनवाया, मजा नहीं आया, कौन केटर्स। लेकिन उस वृद्ध महिला को ठंड के दिनों में जिसे एक साड़ी या एक आपकी तरफ से एक साल शादी में मिल जाएगा, वो आपको ज़िंदगी भर याद रखेगी कि मैं उनकी शादी में गई थी, वहाँ पर मुझे 200-300 रुपये के अलावा ये चीज़ मिली थी। करके तो देखिए अपनी कॉलोनी के उस पौधे में पानी डालकर, जिसका कोई धनी धोरी नहीं है, जिसमें कोई पानी डालने वाला व्यक्ति नहीं होता। जब उस पौधे के ऊपर फूल लगते हैं या कोई फल आता है, तब आपको ये महसूस होता है कि नहीं, इसको मैंने पानी डाला था, इसको मैंने सींचा था। समय दीजिए कॉलोनी के उस मंदिर में, समय दीजिए अपने परिवार के बुजुर्गों को, जिनको सिर्फ और सिर्फ आपके सानिध्य की आवश्यकता है कि आप उनके पास बैठकर उनसे ये पूछें कि दादी आपकी तबीयत कैसी है, दादी आपको कुछ चाहिए तो नहीं, दादाजी आज आप मेरे साथ पार्क चलेंगे। देने का सुख क्या होता है, ये आपको तभी महसूस होगा जब आप उसको देते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, न्यूटन का नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि साइंस में यदि मान लीजिए 100% लागू नहीं होता है, उसमें कुछ कंट्रसेक्शन हो सकते हैं, लेकिन समाज में, धर्म में और सामाजिकता में ये 100% लागू है। मेरे दोस्तों, यदि हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरा एक मित्र हॉस्पिटल में था, तो डॉक्टर ने एक टेस्ट किया, 2000 रुपये का टेस्ट था। बोलते थे ये टेस्ट यदि आपको पॉजिटिव आता है या इसमें प्रॉपरली हम इससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो अगला टेस्ट जो होगा वो आपका 12,000 रुपये का होगा। ये कुछ मेडिसिन आप ले आइए टेस्ट करा। वो व्यक्ति काउंटर पर मेडिसिन लेने गया, बाजू में एक ग्रामीण महिला थी। वो महिला अपनी कुछ दवाइयाँ ले रही थी, उसमें उसको मात्र 70 रुपये कम थे ना। वो महिला के पास स्मार्टफोन, गूगल पे, फ़ोन पे, इस प्रकार का कोई भी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो वो महिला के पास 70 रुपये नहीं थी, और स्वाभाविक रूप से दवाई की दुकान वाला था, काउंटर वाला, वो कहता पूरे पैसे दे तो आप दे दीजिए। मेरे उस मित्र ने उससे 70 रुपये दे दिए। स्वाभाविक सी बात है कि उसको जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। लेकिन ऊपर बैठा हुआ आपका जो ईश्वर है, अल्लाह है, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जो ऊपर जो शक्ति बैठी हुई है, वो तो देख रही थी उसके वो 70 रुपये का देना था। उसकी जो रिपोर्ट आई, साहब डॉक्टर कहते हैं कि चमत्कार हो गया साहब, कोई सिम्टम्स नहीं आगे के आपके, यू आर टोटली हेल्थी। तो 70 रुपये से उसके 10,000 रुपये। कुछ लोग इसलिए खुश रहते हैं कि ईश्वर उन्हें देख रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ लोग इसलिए दुखी रहते हैं कि ईश्वर हमें देख रहा है हमने गलत काम किया। आपका नज़रिया है, आपका दृष्टिकोण। बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है। आपके घर में यदि कोई 2 पेपर मांगने आया, रद्दी पेपर मांगने आया, और हम कहते थे पेपर नहीं, और उसी पेपर को जब हम 10 रुपये किलो में रद्दी में बेचते हैं, तो तोलने वाला 50 पेपर 25 पेपर एक्स्ट्रा ले लेता है, कांटे में डंडी मार। अरे कभी अपने उस घर के पुरानी गोदरेज को, पुराने ट्रंक को, पुराने दीवान को खोल के देखिए, उसमें कुछ इतने सारे आपके पैंट होंगे जब आपकी उम्र 26-24 हुआ करती थी, जो कि आज 35 और 32 हो गई। अरे उन कपड़ों को निकालिए, उन पैंटों को निकालिए, उन साल को निकालिए, उन पुराने कपड़ों को निकालिए, और चले जाइए घाट पर, कहीं भी नदी के किनारे, मंदिर के किनारे, कहीं भी मजदूरों के बच्चों को, और उनको बांटिए। और ठंड में जो पहनकर वो गर्माहट का एहसास करेंगे, उसका आनंद आपको यहाँ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, एक बार करके तो देखिए। कमेंट्स में लिखिए और किस तरीके के वीडियो चाहते हैं। अगला वीडियो में आपको बताऊंगा आप डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले। यदि आप डिप्रेशन में हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आप कैसे अपने आप की ज़िंदगी को, अपने आप को खुशहाल बनाते हैं। जीने के बहाने लाखों हैं, जीना तुझको आता ही नहीं। कोई भी तेरा हो सकता है, कभी तूने अपना। दोस्तों, जाते जाते बस एक बात कहूँगा, इस बात को हमेशा याद रखना, और हर वीडियो में इस बात को बोलूँगा कि बहुत सौभाग्यशाली लोगों को माँ बाप मिलते हैं, उनकी सेवा अवश्य करें।
कभी उस माँ बाप का दिल आपके कारण दुखी ना हो, उनको आनंद से भर देना। उसके बाद देखना आपकी ज़िंदगी कितनी शांति और कितने खुशहाल, कितनी पोलाइटली वे में आगे बढ़ती है। तो किसी को कुछ देकर देखिए और उसके बाद उस आनंद का अनुभव कीजिए। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए अगले रविवार।